बहुत प्यारी बात है, बहुत मूल्यवान बात है। ब्रजवासी कह रहे हैं कि अनिष्ट किसका होता है? जो किसी का अनिष्ट करता है उसी का अनिष्ट होता है, और जो किसी का अनिष्ट नहीं करता अर्थात किसी का बुरा नहीं करता उसका बुरा नहीं होता। तब आप लोग एक प्रश्न कर सकते हैं कि कई बार संसार में ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं कि खूब गहराई तक चिंतन करने के बाद भी समझ में नहीं आता कि हमने इस आदमी का आखिर बिगाड़ा क्या। ऐसी घटनाएं होती कि नहीं? अकारण कई बार व्यक्ति और कुछ न कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं। हमने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, इसने ऐसा क्यों किया? तो वह भी अकारण नहीं है। वह भी अकारण नहीं है, क्योंकि सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। कारणाभावे कार्याभावः। कारण का अभाव होगा तो कार्य का अभाव अपने आप हो जाएगा। कार्य हो रहा है और कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कारण दो प्रकार के होते हैं। एक दृष्ट कारण होता है और एक अदृष्ट कारण होता है। जो हमें दिखाई पड़ता है उसको दृष्ट कारण कहते हैं, और जो हमारे अनुभूति का विषय नहीं बन पाता उसको अदृष्ट कारण कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि हमने इसका पूर्व जन्म में कुछ न कुछ बिगाड़ा होगा। हमने बिगाड़ा तो हमारा बिगाड़ा अच्छा हुआ। अब आप उसकी प्रतिक्रिया करते हैं कि हम इसकी दुश्मनी भुना करके ही रहेंगे, हम इसका बदला जरूर लेंगे। यदि प्रतिशोध की भावना आपके मन में आ गई तो आपने नया कर्म का खाता खोल दिया, और इस नए कर्म का खाता खोलने के कारण फिर तुम इस संस्कृति के चक्र में कभी उबर नहीं पाओगे, पड़े ही रहोगे। और ये संतोष कर लें कि हमने कुछ इसका अनिष्ट किया था, इसने अपना कर लिया, कर्म का हिसाब किताब चुकती हो गया, अब हमको नया खाता कर्म का नहीं खोलना है, तो उस व्यक्ति का परम कल्याण हो जाएगा। यद्यपि हमारी बात सब लोग मानेंगे नहीं और हम मनवाना भी नहीं चाहते, लेकिन यदि आप अपना परम कल्याण चाहते हो तो किसी का भी कुछ बकाया मत रखो। अवशिष्ट मत रखो। सरकार का भी बकाया मत रखो, मनुष्य का भी बकाया मत रखो, किसी का कुछ बकाया मत रखो। पूरी ईमानदारी से श्रम करके उसको चुकाने का संकल्प करो। यदि तुम्हें किसी का कुछ देना है तो, यदि बिना दिए मर जाओगे तो उसको चुकाने के लिए फिर इस दुख में संसार में आना पड़ेगा। किंतु यदि तुम्हारा किसी पर कुछ बकाया है और उसके मन में बेईमानी आ गई, वो नहीं देना चाहता है, तो तुम तगादा मत करो। समझ लो कि कभी हमने भी ऐसा ही इसके साथ किया होगा, इसलिए इसने अपना हिसाब किताब इस जन्म में चुकती कर लिया। हमें भैया कुछ नहीं चाहिए, देना हो तो दो। अब संकल्प करोगे कि हम 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो फिर 7 जन्म लेने पड़ेंगे। 7 जन्म नहीं, 100 जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि हर जन्म में कोई न कोई नया कर्म बनता चला जाएगा, फिर कर्म के जाल से कभी मुक्ति नहीं होगी। एक व्यक्ति ने हमसे वृंदावन की बात है, कुछ उनको निर्माण करना था कुटिया का, तो उन्होंने हमसे कुछ पैसे लिए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज उनके बिना पूछे हम कुछ करते नहीं थे, और वो आए बोले महाराज जी से पूछोगे तो मिलना मुश्किल हो जाएगा, बहुत पुरानी बात है, 25,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, वो दे दो हमको। ले लो, दे दिए।
हमने उनको कभी तगादा भी नहीं किया, दे दिए तो दे दिए, पर इतना उनको जरूर कहा कि ये बात आप हमारे महाराज जी तक मत पहुंचा देना, नहीं महाराज जी पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा। उन्होंने तो वही काम किया जिसके लिए मना किया था, महाराज जी तक पहुंचा दिया। महाराज जी बड़े नाराज हुए, अरे तुम मनमाना करते हो, पढ़े लिखे मूर्ख हो। वो तो वृद्ध महापुरुष थे, जो उनके मन में आया सोई कहा उन्होंने। बड़ा दयालु बनता है, सब स्थान नष्ट कर देगा। मैंने उन महात्मा को कहा कि भाई आपने कहा क्यों? अरे बोले कह दिया तो कह दिया, देखो ऐसा अभी तो हमारे पास है नहीं कुछ चुकाने को, लेकिन हम लाल जी बैठे थे, ऐसे जो गोपाल जी बैठे ना जहाँ चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने लाल जी को छू के कहा कि हम किसी न किसी जन्म में आपका 25,000 चुका देंगे। हमने उनको कहा कि देखो हम इतने बड़े मूर्ख तो नहीं हैं कि उन 25,000 के लिए हम दोबारा इस दुख में संसार में आवें, इतने मूर्ख हम नहीं हैं। 25,000 नहीं, 25 लाख हो, 25 करोड़ हो, और उससे भी ज़्यादा कोई संसार की मूल्यवान वस्तु हो, तो उसके हिसाब किताब को चुकाने के लिए हम दोबारा आवें, इतने बड़े मूर्ख हम नहीं हैं। आप कहते हैं कि हम किसी न किसी जन्म में चुका देंगे, हम भी लाल जी को छू के कहते हैं कि हमारा अभी चुक गया, हमारा कुछ भी बकाया आपके ऊपर नहीं रहा, हमको कुछ नहीं चाहिए। ये तो आप कहें नहीं चाहिए तो आप उसको बोल क्यों रहे हैं? बोल रहे हैं, केवल एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसा अंतःकरण आपको अपना बनाना पड़ेगा। आप संसार में आए हो, ऋणानुबंध की पूर्ति के लिए आए हो। इसलिए जो जो ऋणानुबंध आपके हैं उनकी पूर्ति कर लो। नया ऋणानुबंध का खाता किसी से मत खोलो, नहीं तो उसी के लिए बार बार इस दुख में संसार में आना पड़ेगा, और फिर कहीं कुसंग में पड़ गए तो पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं भटकना पड़ेगा, कितनी अधोगति में जाना पड़ेगा, कोई ठिकाना नहीं है। न ऐसे पवित्र माता पिता मिलेंगे, न ऐसे पवित्र संत सद्गुरु मिलेंगे, फिर पता नहीं द्वारा जन्म होगा तब क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए हर बुद्धिमान मनुष्य को, वैष्णव को, साधक को इस संकल्प के साथ साधन करना चाहिए कि यह शरीर हमारा अंतिम शरीर हो, यह जन्म हमारा अंतिम जन्म हो। हे प्रभु, आपसे बिछड़े हुए अनेकों जन्म व्यतीत हो गए, अब सदा सर्वदा के लिए हमारा आपसे मिलन हो जाए, इस भाव को लेकर के भजन करना चाहिए।